गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी तक हम फॉर्मल लेटर्स कर चुके हैं। ओके, लेटर राइटिंग में हम देख रहे थे फॉर्मल लेटर्स। अभी तक हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेटर राइटिंग में देख लिए थे। फॉर्मल लेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, हमने स्ट्रक्चर देखा था। ओके, 2 या 3 एग्जाम्पल्स हमने फॉर्मल लेटर्स के देख लिए थे। पर बच्चों एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि सिंस आपने 2-3 एग्जाम्पल देख लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फॉर्मल लेटर आ जाएगा। गेटिंग इट? आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क। गेटिंग इट? प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन। फेमस प्रोवर्ब है दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करें रोज़। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोई कितना भी अच्छी तरीके से समझा ले, आपको नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप डेली ये एम बना के रखिए दैट आपको रोज़ एक ऐसे लिखना है, रोज़ एक फॉर्मल लेटर लिखना है, रोज़ कुछ वर्ड्स याद करने हैं। ओके, एटलीस्ट 10 वर्ड्स रोज़ आपको करने हैं। देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन ग्रामर सेक्शन, ओके, और लैंग्वेज सेक्शन। और ये जो ग्रामर पोर्शन है, ये आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करता है। गेटिंग इट? तो हम अभी तक फॉर्मल लेटर्स कर चुके हैं। आज हम लोग फॉर्मल लेटर्स करेंगे। ऑलराइट, सॉरी, इनफॉर्मल लेटर्स करेंगे। ओके, सो इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? ओके, इनफॉर्मल, ओके, यानी कि जो क्या है, इनफॉर्मल है, विच आर नॉट फॉर्मल। फॉर्मल लेटर का आपने स्ट्रक्चर देखा था, है ना, कि फॉर्मल लेटर्स में क्या होता था कि देयर इज सम फॉर्म, देयर इज सम स्ट्रक्चर। ओके, सो द लैंग्वेज ऑफ द लेटर इट वाज फॉर्मल। बट इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होगा, आपकी जो लैंग्वेज होगी वो कैसी हो जाएगी, फॉर्मेलिटी उन लैंग्वेज में नहीं होगी। गेटिंग इट? कि आप, मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर, अगर आपने सुना है तो लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिक्वेस्ट, ओके, बिकॉज यू आर राइटिंग द लेटर टू अथॉरिटी, यू हैव टू रिक्वेस्ट। लेकिन जब इनफॉर्मल लेटर की बात आती है तो ये कैसे लेटर होते हैं? पर्सनल लेटर होते हैं। ओके, ये एक तरीके के फ्रेंडली लेटर हो सकते हैं। पर्सनल लेटर्स जो हम किसे लिखते हैं, अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ऑलराइट, अपने पेरेंट्स को। तो ये जो सारे लेटर्स या इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं, ये किस तरीके के होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। ओके, तो किसी के भी साथ जब आपका एक तरीके से कह सकते हैं प्रोफेशनल, जहाँ आप वर्क करते हैं, ठीक है, उसको आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेटर्स जो क्या होता है, आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, और उसकी जो लैंग्वेज होगी वो भी कैसी होगी? इनफॉर्मल लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो और हाँ, हम लोग लेंथ की भी बात कर लेते हैं। लेंथ बच्चों देखो, फॉर्मल लेटर्स की जो लेंथ होती है वो प्रिसाइज लेंथ होती है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स की जो लेंथ होती है, लेंथ पता है ना क्या होता है? लेंथ यानी कि कितना लंबा जो लेटर्स हो सकता है। तो जो लेंथ होती है ये थोड़ी सी, यानी कि जो हम साइज़ कह सकते हैं वो कैसा हो सकता है? थोड़ा सा लेंदियर हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द फॉर्मल लेटर्स। जब हम फॉर्मल लेटर्स की बात कर रहे हैं तो फॉर्मल लेटर का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा कम होता है। बट इनफॉर्मल लेटर्स में देखो, जब हम अपने पहले जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कम्युनिकेशंस के कोई ऐसे साधन नहीं थे, तो तब लोग लेटर्स लिखा करते थे, है ना। आई रिमेंबर कि आई यूज़ टू रोट लेटर्स टू माई मदर, ऑलराइट। तो फिर हम उन लेटर्स में क्या लिखेंगे? ठीक है, जिस तरीके से हम फ़ोन पे कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी दिन भर हुआ या कुछ ऐसी बातें हैं जो बतानी है, तो वो सब हम अपने फ़ोन में बताते हैं। बट क्या होता था पहले कि व्हेन यू यूज़ टू राइट लेटर, तो आप उसमें अपनी सारी मन की बातें बता देते थे, ठीक है, हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर डूइंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर वो जो होता है वो थोड़ा सा लेंदियर हो जाता है ना। तो फिर इसमें जो लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी? बहुत सिंपल लैंग्वेज होगी, जिसे क्या कर सकें, ईजीली हम पढ़ सकें, ठीक है, समझ सकें, राइट। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज है आपको अपने लेटर में यूज़ करनी है।
फॉर्मल जो लेटर होते हैं उसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़े से अच्छे वर्ड्स आपको यूज़ करने होते हैं। लेकिन जब आप इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल जो लैंग्वेज है आप लिख सकते हैं, जो इंसान जो है इसे आराम से पढ़ सके, इजीली पढ़ सके। बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इनफॉर्मल लेटर्स में, ठीक है। अब देखो क्यों लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर्स, सॉरी जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं, उसके रीजंस क्या हैं कि आपको इनविटेशन देना है, आपके घर में बर्थडे पार्टी हो रही है। अब तो आप फ़ोन कर लेते हैं कि फट से कि हाँ ओके शाम को बर्थडे पार्टी हो रही है, 5 बजे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो इस होटल पे आ जाना, ठीक है। ये बिफोर कोविड-19 की बात हो रही है और हम लोग क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। लेकिन पहले जब बर्थडे पार्टीज़ जो घर पे हुआ करती थी, जब आप छोटे थे, है ना, तो आप क्या करते थे, फ़ोन करके सबको बुलाते थे ना कि आज मेरा बर्थडे है, आप 5 बजे आ जाइए, 4 बजे शाम को आ जाइए, हमारी पार्टी है, गेटिंग इट। तो इस तरीके के जो इनविटेशन है वो आपको लेटर में देने हैं, ओके। कुछ न्यूज़ देनी है, आपका सिलेक्शन किसी अच्छी जगह पे हो गया, ठीक है, तो आपके रिलेटिव्स को पता चला है, ठीक है, आपके ब्रदर को पता चला है, कोई कम्युनिकेशन का और कोई ज़रिया नहीं है, तो आपको क्या होगा, लेटर में ही वो न्यूज़ देनी पड़ेगी, या फिर आपके जो ब्रदर हैं वो क्या करेंगे, आपको कंग्रेचुलेट करेंगे, ठीक है। किस तरीके का एडवाइस लेटर है, बच्चों को एग्ज़ाम में किस तरीके से पढ़ा जाए या क्या करा जाए, किस तरीके से एक स्टूडेंट की लाइफ होनी चाहिए, वो जो लेटर है वो एडवाइस लेटर पेरेंट्स अगर भेजते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एडवाइस लेटर, ओके। तो आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो वो रिक्वेस्ट लेटर हो जाएगा, गेटिंग इट। आपको अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवाने हैं, राइट, तो हाँ वो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट लेटर हो जाएगा, गेटिंग इट। तो दीज आर द सम कॉमन पॉइंट्स, ओके। लेट्स सी द सेकेंड स्लाइड, ओके। सो फॉर्मेट, ओके। अब देखो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सिंपल इसका है, जैसे इन फॉर्मल लेटर्स की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो एक फॉर्म होता है उस तरीके का नहीं है, ओके। कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स नहीं है जो आपको फॉलो करने हैं, बहुत सिंपल रूल्स है। सबसे पहली चीज़ जो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे टॉप पे, मैंने कहा था ना लेफ्ट हैंड साइड, इसमें कोई इस तरीके के रूल्स भी नहीं है, आप या तो इसे लेफ्ट हैंड भी लिख सकते हैं, राइट हैंड में भी, पर कोशिश करिए कि आप लेफ्ट हैंड में लिखें तो ठीक है। अगर गलती से आप राइट हैंड में लिख देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे, गेटिंग इट। सो यस, बट कोशिश करनी है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे टॉप में क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस किसका आएगा, एड्रेस आ जाएगा सेंडर का। आपने फॉर्मल लेटर में भी ये चीज़ देखी थी ना कि जो एड्रेस है वो किसका आ रहा था, एड्रेस आ रहा था सेंडर का जो लिख रहा है, ठीक है, द वन हु इज़ राइटिंग द लेटर, तो वो एड्रेस जो है सबसे पहले टॉप में आ जाएगा, ओके। तो ये क्या है, बेसिकली सेंडर्स लेटर है, ओके। सो यस, तो आप कोशिश करिए कि लेफ़्ट हैंड में ही लिखिए, पर कई बार गलती हो जाती है और हम राइट हैंड में लिखते हैं फिर उसे काट देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको काटना। कई बार हम राइट हैंड साइड में भी लिख देते हैं और कई बार हम क्या कर देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में भी। अब लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड में लिखोगे तो ज़्यादा वो अच्छा है ना, मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। बट ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड में लिख दोगे तो तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ओके। सो यस, ओके। अब एड्रेस का फॉर्मेट भी वही है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था एटलीस्ट 2-3 लाइन में एड्रेस को तुम लोग पूरा लिख लेना, ये नहीं कि एक ही लाइन में पूरा उधर से टॉप मोस्ट की पूरी लाइन आपने सिर्फ एड्रेस से भर दी, ऐसे नहीं करना है। आपका जो एड्रेस है उसे थोड़े से टुकड़ों में लेना है, कहते हैं थोड़ा सा, जैसे आप लिख रहे हैं, देख लेते हैं, आपने लिखा हाउस नंबर, ओके, 254, ओके। ये थोड़ा सा एक लाइन में आ जाएगा, कॉमा लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन में कहीं का भी एड्रेस लिख लीजिए। माना आप हल्द्वानी का एड्रेस लिख रहे हैं, आप लिख देंगे हल्द्वानी, ओके। देन फिर आप क्या लिख देंगे, उत्तराखंड। तो हल्द्वानी एक लाइन में लिखेंगे, फिर उत्तराखंड दूसरी लाइन में लिखेंगे, गेटिंग इट। तो सबसे पहले आप चीज़ क्या करेंगे, अपना एड्रेस जो है वहाँ पे लिखेंगे, ऑलराइट। देन डेट का मैंने बताया था ना फॉर्मेट, तो डेट का जो फॉर्मेट है वो उसी हिसाब से होगा, जैसे फॉर्मल लेटर में डेट का फॉर्मेट होता है एग्जैक्टली द सेम। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ टुडे इज़ 14 मई, इफ़ इट इज़, आई डोंट know what date is today, I think, okay, today is 13, sorry, my apologies, today is 13 May, okay,
यस 13 में 2020, गेटिंग इट। तो 13 में 2020, तो इस तरीके का कुछ आपका फॉर्मेट होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली आफ्टर द डेट आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़िए, डेट लिखिए, फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़िए, फिर आपको क्या करना है, ग्रीटिंग लिखनी है, गेटिंग इट। वहाँ पे आप एड्रेसी का नाम लिखते थे, राइट? जब आप फॉर्मल लेटर्स लिखते थे एड्रेसी का नाम लिखते थे ना, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली आपको वही करना है, एड्रेसी का नाम लिखना है और ग्रीटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर टू सुमन, ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डियर सुमन, ओके। सो यस, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, डियर सुमन। मैंने क्या बोला था कि डियर वगैरह जो थोड़ा सा इनफॉर्मल स्पीच हो जाती है, ओके। आप सुमन फॉर एग्जांपल इफ सुमन इज़ योर सिस्टर, तो आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सुमन तो नहीं लिख सकते ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते बिकॉज शी इज़ योर सिस्टर, और आप अगर अपने भाई को लिख रहे हैं आप रिस्पेक्टेड नहीं लिख सकते बिकॉज यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर ब्रदर। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक देर इज़ नो नीड टू बी दैट फॉर्मल विद योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, getting it? But yes, when you're writing to your parents, so you can write, for example if you're writing to your mother, you can say dear mother, okay, dear mother, or whatever you say, whatever you pronounce her, like you can say dear ma or dear mama, okay. So the same thing with your father. If you want to say, but when you write to your father you can say dear father, dear papa, getting it? So yes, so there should be greeting, getting it? Because अब देखो, अब वो ग्रीडिंग वही है कि ग्रीडिंग इस तरीके की नहीं हो सकती दैट आप रिस्पेक्टेड लगा दो या इस तरीके से, ओके। बट येस एट द सेम टाइम हमने इनफॉर्मल लेटर्स में भी दिखा था कि किन्हीं लोगों को जो आपके एल्डर हैं लेकिन आप उन्हें जानते हैं तो आप वहाँ पे डियर प्रोनाउंस कर रहे थे, गेटिंग इट? व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर फॉर एन, व्हेन देयर वाज एन ऑर्डर लेटर, राइट? जो लास्ट हमने एग्जाम्पल देखा था, तो वहाँ पे हमने, आई एम जस्ट नॉट मेमोराइजिंग दैट नेम, ओके, वी हैव रिटन सम, ओके, लेट्स सी दैट, ओके, दिस, yes, so we have written dear sir, getting it? This is a sort of order letter, okay. What I have said that you are authority there at that time, तो आप वहाँ पे dear sir लिख सकते हैं। respected sir आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल में भी, ओके। सो येस, बट इनफॉर्मल लेटर्स में तो इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत ही नहीं है, गेटिंग इट? तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप अपनी आंट को लिख रहे हैं, अपने अंकल को लिख रहे हैं, ओके, अपनी मौसी को लिख रहे हैं, तो यूजुअली एग्ज़ाम में तो इस तरीके के नहीं आएंगे कि आप अपनी मौसी को लिखिए या फिर अपने मामा को लिखिए, ओके, या फिर इस तरीके के लेटर तो नहीं आएंगे। यूजुअली वो लेटर्स किस तरह से आएंगे, ब्रदर्स को, अपने ब्रदर को लिख लो, अपने सिस्टर को लिख लो, अंकल आंटी मदर फादर फ्रेंड्स, इस तरीके के आ जाएंगे, गेटिंग इट? सो येस, तो फिर आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? सो येस, हमने सुमन का एग्जांपल लिया था, डियर सुमन, ऑल राइट, ओके। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर, ओके। नाउ येस, द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग is the format of body of letter, how the body of letter should be written, ओके। तो वही है जिस तरीके से फॉर्मल लेटर का था कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाएगा, ओके। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की इसमें अब देखो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ओके। अब इंट्रोडक्शन में आप देखो कई तरीक़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने वीडियो स्टार्ट करी थी या जिस तरीके से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं कि इफ़ यू आर सपोज यू कॉल्ड मी एंड हाउ यू विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ओके, इट इज़ मच मोर फॉर्मल, और राइट, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ योर फ्रेंड। अगर तुम अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हो, राइट, तुमने फ्रेंड को फ़ोन किया तुमने, और तुम कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, तो तुम क्या करोगे, हेलो हाई एंड हाउ आर यू,
ओके सिंपली इसी तरीके से तो आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, डायरेक्ट ऐसे तो नहीं स्टार्ट कर देते ना कि ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है. ओके एटलीस्ट यू से हेलो हाई एंड हाउ आर यू, गेटिंग इट. तो येस, सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी आप इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे. आप बहुत ईजी तरीका है कि आप इस तरीके से कर दें कि आप जिसको आप लिख रहे हैं उसका वेलबींग पहले पूछ लें. गेटिंग इट, कि किस वो कैसी है, हाउ शी इज़. ओके तो हम सुमन को लेटर लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि हाउ यू आर. ओके इस तरीके से, और यू कैन से होप यू आर डूइंग वेल. गेटिंग इट. बट हमें नहीं पता वो कैसी है, बट येस एटलीस्ट वी कैन होप कि सब लोग सही होंगे एंड सेफ होंगे. गेटिंग इट. तो इस तरीके से होनी चाहिए. ठीक है, तो कैजुअल एंड कंफर्टिंग. ओके इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि एकदम फॉर्मल और डायरेक्ट. गेटिंग इट. तो फॉर्मल लेटर्स में तो आप सीधे लिखते हैं ना कि मैं इसे राइटर इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम इफ इट इज़ द प्रॉब्लम लेटर. बट इन एन इनफॉर्मल लेटर आप अपने डियर वंस को लेटर लिख रहे हैं. गेटिंग इट. तो आप इस तरीके से नहीं स्टार्ट कर सकते कि मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू नो अबाउट ये दैट एंड दैट. नो, you can just start that how are you, all right, or you can start with hope you are doing well and you are safe. all right, तो ये क्या है, एक तरीके से आपको एक टोन सेट करनी है फॉर द होल लेटर. all right, अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आ जाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर में आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जिस चीज़ के लिए आपने ये लेटर लिखा है. ओके तो आपको उस तरीके से ही बात करनी है जैसे कि आप किसी पर्सन से कन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं ऑब्वियसली. बट उसे ऐसे भी नहीं लिख देना जैसे आपने क्या करा था एक बार पिछले सेमेस्टर में, याद है ना कि पिछले में आपने क्या लिखा था कि कन्वर्सेशन डायलॉग राइटिंग जो कर रहे थे वो चीज़ नहीं करनी है. ऑलराइट, आपको इस तरीके से करना है कि जैसे आप टेक्स्ट मैसेज जो है टाइप करते हो, सब एक्सपर्ट हो ना टेक्स्ट मैसेज करने में. ऑलराइट, तो वही चीज़ आपको क्या कर देना है, बॉडी ऑफ लेटर में लिख देना है. ओके सो यस, एंड देन देयर शुड बी अ कंक्लूजन. और कंक्लूजन तो यूजली कैसे होगा कि आप एक तरीके से समराइज़ कर रहे हो और आप क्या करोगे, एक तरीके के थोड़ा सा अफेक्शनेट जो है आप दिखा रहे हो कि ओके ये लेटर जो है एंड करना है एंड देयर इज़ द टाइम टू से गुड बाय. ओके, और ऑब्वियसली एक चीज़ है जो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, आप क्या करोगे कि आप रीडर को, यानी कि आप आपने जिसको लेटर भेजा है उसे ये लिखना नहीं भूलोगे कि यू शुड राइट मी बैक. ओके, यू शुड राइट बैक और यू शुड रिप्लाई टू माई लेटर. ये क्या है, एक तरीके का इंटेंशन होता है कि जो कन्वर्सेशन जो है हमारे बीच में चलती रहनी चाहिए. तो इस तरीके का ये क्या है, आपका जो कंक्लूजन है इस तरीके से होना चाहिए. और फिर एंड नोट आपका कैसे होना चाहिए. अब देखो इनफॉर्मल लेटर्स में तुम्हें याद होगा एंड नोट कैसा होता है, आप यूजली थैंकिंग यू एंड ऑल दोज थिंग्स आप इस तरीके का बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, रिगार्ड्स लिख सकते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव लिख सकते हैं, बेस्ट विशेस लिख सकते हैं. ऑलराइट, इस तरीके की लैंग्वेज जो है सिंपली जो ओकेजन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख लेंगे, अपना एंड नोट इस तरीके से लिख लेंगे. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. I think, but yes, taking example today will be heavy. Okay, let's end in this note. All right, just write down the format of the informal letter and yes, just try to, okay, just see this question, take a screenshot. Okay, just try to write this letter. Okay, using this formal informal format. All right, and yes, write this letter and post it in the WhatsApp. Okay, this is your homework for today. All right, so yes, God bless, take care.